नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में कई नए नियम लागू किए गए, साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं हो गई है। साथ ही समान काम समान वेतन, किसानों का कर्ज माफ करने, ऐसे कई बड़े ऐलान हो गए। तो आज के बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि 2023 के अंत तक हाई स्कूलों में हम शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सभी शिक्षकों को नौकरी हम दे देंगे। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि 2023 के अंत तक सभी शिक्षक अपने स्कूलों में नौकरी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा कर दी है कि शिक्षा विभाग 3,20,000 से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों को नौकरी देने का काम करेगी। शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया की सारी तैयारियां हो गई है और जल्द ही अब बहाली शुरू होने वाली है। अब नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ ही बड़ी खबर है कि शिक्षक नियोजन नियमावली को सामान्य प्रशासन और नगर विकास विभाग ने हरी झंडी दे दी है और शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसी माह हर हाल में नियमावली को कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा और अगले महीने तक शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, कहा गया कि अगली बार जब भी बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी, विधिवत नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और शिक्षक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में जब भी अगली कैबिनेट की बैठक होगी, शिक्षक नियमावली पर मोहर लग जाएगी। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। 3,20,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जा रही है। बिहार की भोली भाली जनता इन झूठ बोलने वाले नेताओं पर भरोसा तो कर लेती है, लेकिन बाद में ये नेता पलट जाते हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि यदि मैं बिहार में सरकार में आता हूं तो मैं बिहार में पहली कैबिनेट में पहली कलम से यदि कोई दस्तखत करूंगा तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। किसानों का कर्ज माफ, समान काम समान वेतन समेत कई वादे तेजस्वी यादव ने किए थे। और जब विधानसभा में माले विधायक ने तेजस्वी यादव को कहा कि पहले जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए, तो तेजस्वी यादव ऐसी बात बोल दिए जिसे कोई बिहार की जनता सोची भी नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने कोई प्रस्ताव नहीं लिखा है, मैंने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि मैं इन वादों को पहले पूरा करूंगा। साफ साफ तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरी सरकार मेरी मर्जी, मैं जब चाहूंगा तब अपने वादों को पूरा करूंगा, जब चाहूंगा तब नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव ने जनता से कैसा झूठ बोला था, इसका खुलासा विधानसभा में हुआ जब तेजस्वी यादव ने ये कहा कि सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि मैं जल्द इन वादों को पूरा कर दूं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ऐसे हैं कि वे अपने पुराने वादे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। बीजेपी वाले तो कम से कम आश्वासन भी देते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ये भी नहीं करते हैं। मतलब कहा जा सकता है ना कि एक दादागिरी वाली सरकार होती है ना, कुछ वैसा ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव। बता दें कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दस्तखत करूंगा। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। बड़ा वादा ये भी है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन किसानों के कर्ज माफ पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साधी है। तेजस्वी यादव बोले थे कि जब तक वे बेरोजगार युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे, तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर अस्थायी नौकरी दिया जाएगा। साथ ही समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव एक भी वादों को नहीं पूरा करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। बिहार के फेमस यूट्यूबर और खुद को सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है।
लेकिन सच तक न्यूज के मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, वे लगातार फरार चल रहे हैं। मनीष कश्यप की तलाश दिल्ली से लेकर बिहार तक पुलिस कर रही है और अब वारंट जारी होने के बावजूद मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब पुलिस मनीष कश्यप के खिलाफ मनीष कश्यप के घर की कुर्की की तैयारी में है और इसके लिए कोर्ट में अर्जी भी डाल दी गई है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कुर्की क्या होता है। तो देखिए, कोई यदि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद अपनी गिरफ्तारी ना दे तो उन पर गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए कुर्की आदेश जारी किया जाता है। मनीष कश्यप के घर की कुर्की का मतलब हुआ कि मनीष कश्यप का घर पुलिस वाले जब्त कर सकते हैं। सीधा सीधी समझिए, यदि मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी नहीं दिए तो मनीष कश्यप के घर को जब्त किया जा सकता है। पुलिस के अनुसार मनीष कश्यप के खिलाफ 7 तरह के मामले दर्ज हैं। इसमें से एक पर कुर्की जब्ती के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी डाली है। अगर कोर्ट इस अर्जी को स्वीकार कर लेता है तो बहुत जल्द मनीष के घर की कुर्की की जा सकती है। बता दें कि मनीष कश्यप के खिलाफ 7 तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 केसों पर वे चार्ज शीटेड हैं, एक मामले में वे जमानत पर हैं। यदि जल्द से जल्द मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी नहीं दिए तो मनीष कश्यप के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बिहार वाले जरा ध्यान दें, मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात के चक्रव्यूह में फंस गया है बिहार। ओलावृष्टि के साथ बिहार में भयानक बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मार्च तक बिहार के अधिकांश इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन होता रहेगा। बिहार के कई जिलों में ओलावृष्टि शुरू हो गई है, लगातार बर्फबारी हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 20 मार्च तक खास करके अलर्ट रहें। लगातार बिहार में तेज बारिश और तेज आंधी तूफान चलने का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने बिहार वालों को सावधान रहने को कहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार के अधिकांश जिलों में आंधी, पानी और ओला गिरने की आशंका है। बिहार में अगले 24 घंटों में भारी आंधी बारिश के साथ ठनका और ओला गिरेगी और ऐसी चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा, अतः जरा अलर्ट रहें। बिहार के शराबियों की अब खैर नहीं। सरकार ने बिहार में शराबबंदी कानून में कड़ी सख्त नियम बना दिए हैं। अब बिहार में आधार कार्ड के जरिए शराबियों को पकड़ा जाएगा और शराबियों को जेल भेजने का काम करेगी बिहार सरकार। और सरकार अब बिहार के सभी जिलों में मशीन लगा रही है। यदि कोई भी शराबी शराब के नशे में पकड़ा जाता है या कोई भी शराब तस्कर पकड़ा जाता है तो उनका आधार डिटेल्स अब दर्ज किया जाएगा। और नए नियम के अनुसार यदि पहली बार कोई शराब के नशे में या शराबी पकड़ा जाता हो तो उनसे कुछ जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार यदि वही व्यक्ति पकड़ा गया तो उन्हें 1 साल की जेल की सजा होती है। और अब आधार कार्ड के जरिए सरकार आसानी से पता लगा लेगी कि कौन दूसरी बार या तीसरी बार शराब के नशे में पकड़ा गया हो। उन्हें जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता है। सरकार ने घोषणा की है कि पटना समेत सभी जिला मुख्यालय में मशीन लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए राजधानी पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में 5-5 जगहों पर आधार ऑथेंटिक करने वाली मशीन लगा रही है। और बड़ी घोषणा हो गई है कि इस मशीन को 1 सप्ताह के अंदर सभी जिलों में मौजूद उत्पाद एवं मद्य निषेध कार्यालय में स्थापित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल पूरे राज्य में 42 मशीनें लग रही है। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही बिहार के मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब किसी भी शराबी को नहीं छोड़ेगी सरकार। बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बड़ी खुशखबरी है कि बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। बिहार बोर्ड के इंटर के रिजल्ट की बात करें तो देखिए, प्रभात खबर का कहना है कि 12वीं का रिजल्ट 20 मार्च की शाम या 21 मार्च की सुबह जारी हो सकता है और 22 मार्च को बिहार दिवस पर टॉपरों को सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है। परीक्षार्थी जरा अलर्ट रहें।
तो वहीं बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी कि बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट 18 मार्च 2023 को जारी हो सकता है, लेकिन अब कई मीडिया खबरों में ये भी बातें हो रही है कि 10वीं का रिजल्ट भी 20 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा और 22 मार्च को इसके लिए भी टॉपरों को सम्मानित किया जाएगा। आखिर बिहार में बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी, जब बिहार में एक के बाद एक उद्योग धंधे लगने के सिवा बंद हो रहे हैं। चाहे पीएम मोदी हो, नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव या लालू यादव, सभी बिहार के साथ अन्याय करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में कई चीनी मिल बंद हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सारण अकेला जिला नहीं है जहां उद्योग धंधे बंद हुए हैं। चंपारण में अकेले 35 से भी ज्यादा चीनी मिल थे जो करीब करीब सारे के सारे बंद हैं, और इसमें वो चीनी मिल भी शामिल है जिसमें आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोतिहारी में साल 2014 में कहा था कि इसी चीनी मिल के चीनी से जब तक चाय नहीं पी लूंगा मैं वोट लेने नहीं आऊंगा। तो प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी जी को उनकी बात की याद दिलाई है और कहा है कि पीएम मोदी जी, क्या हुआ आपके वादे? आपने तो कहा था कि जब तक इस चीनी मिल से मैं चाय नहीं पी लूंगा मैं वोट लेने नहीं आऊंगा। तो आप किस मुंह से अब वोट लेने आओगे? प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में छोटे उद्योग लगातार बंद किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार में समंदर नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी रोजगार या कोई बड़े उद्योग नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इस बात को आप समझिए कि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी समंदर नहीं है, तो वहां पर उद्योग कैसे लग रहे हैं। जीतनराम मांझी ने अब रामायण पर सवाल उठा दिया है। जीतनराम मांझी का कहना है कि राम से बड़ा था रावण। जीतनराम मांझी ने कहा कि रावण राम से ज्यादा बड़े कर्मकांडी थे। बड़ी खबर है, सरकार ने खुद राम और रावण को मानने से इनकार कर दिया है। जीतनराम मांझी बोले हैं कि वे राम और रावण को नहीं मानते हैं, काल्पनिक है श्री राम। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं, तो इधर जीतनराम मांझी राम को मानने से भी इनकार कर रहे हैं। और अब जीतनराम मांझी ने कहा है कि हम समझते हैं कि राम से ज्यादा बड़ा चरित्र रावण का था। मांझी बोले कि राम कभी मुसीबत में होते थे तो उनके लिए कुछ अलौकिक सेवाएं आती थी, लेकिन रावण के लिए कुछ नहीं आता था। रावण अपने दम पर लड़ाई करता था, अपने दम पर। रावण ने राम को भी कई बार मुसीबतों पर लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए रावण ज्यादा बड़े थे। इन्होंने रामायण को काल्पनिक बताया है। साथ ही कहा, यदि कल्पना के आधार पर ही ये कहानी कही गई है तो मेरे मुताबिक रावण को मैं राम से ज्यादा बड़ा मानता हूं। दूसरे राज्यों में वहां की जनता को फ्री में बिजली दी जा रही है और बिहार में अब सरकार ने कह दिया है कि हम फ्री में बिजली नहीं देंगे। विधानसभा में सरकार ने ऐलान किया कि फ्री में बिजली किसी को नहीं मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की भी शिकायतों के लिए हर महीने सभी प्रखंडों में लगेंगे कैंप। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर बिहार में भी मुफ्त बिजली की चाह रखने वालों को बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा में सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में फ्री बिजली नहीं मिलने वाली है। सुशील मोदी ने कहा है कि वो अस्थायी महिला कर्मचारी से विशेष अवकाश छीनने वाला आदेश वापस ले सरकार। देखिए, संविदा पर नियुक्त 1.5 लाख से भी अधिक महिला कर्मचारी और 60,000 से भी ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को महामारी के दौरान मिलने वाले 2 दिन के विशेष अवकाश को बंद कर दिया गया है। तो राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मुख्यमंत्री से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिला कर्मचारी की पीड़ा को ध्यान में रखकर उन्हें हर महीने 2 दिन का विशेष अवकाश देने की व्यवस्था की गई थी। लालू राबड़ी सरकार की इस नेक पहल को एनडीए सरकार ने भी जारी रखा, जबकि महागठबंधन बनने के मात्र 6 महीने बाद 2 लाख से भी ज्यादा अस्थायी और नियोजित महिला कर्मचारी को विशेष अवकाश की राहत से वंचित कर दिया गया।
सुशील मोदी ने कहा कि महामारी के दिनों में परेशानी जब हर महिला समान रूप से झेलती है तब महिला में अस्थायी और अस्थायी नौकरी के आधार पर भेद करना उचित नहीं है। इन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है, इसलिए उन्हें अपने विभाग के महिला विरोधी आदेश को तुरंत निरस्त करना चाहिए।